नमस्कार बच्चों, हमने अब तक पाठ एक अहम वयम त्वम और यूयम का अर्थ देखा था। आज हम इसके पाठभूत के प्रश्नोत्तर देखेंगे जो पाठ में आए हुए हैं। पहला जो प्रश्न आपको दे रखा है उसको आपको उच्चारण करना है और ऐसे कैसे भरना है। सेकंड प्रश्न है अहम शिक्षका अस्मि, ये आपको दे रखा है कि मैं शिक्षक हूँ। यहाँ पर देखेंगे बच्चों की अहम अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है। मैंने आपको बताया था कि ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मतलब कि ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो बच्चों ध्यान देंगे कि प्रथम पुरुष में ये देखो, अब देखो यहाँ पर अहम अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन आ रही है। देखो यहाँ पर ये एक वचन है, ये द्विवचन है, बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष की एक वचन आ रही है। तो अब आपको चेंज क्या करना है कि वयम है, तो वयम शिक्षक है अस्मि। अब शिक्षक एक वचन है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लेंगे बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा शिक्षका। शिक्षक है, शिक्षको, शिक्षका, शिक्षका। ठीक है बच्चों, तो शिक्षका इसमें है, राम है, रामो, रामः, तो वयम शिक्षका इसमें। त्वम पत्रवाहकासि, तुम पत्रवाहक हो, तुम पत्रवाहक हो, तो यहाँ तुम देखेंगे मध्यम पुरुष का एक वचन है, तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन आ रही है। देखो, तो इसी तरह से यहाँ पर आपको चेंज करना है यूयम। यूयम देखो उत्तम पुरुष का क्या है, उत्तम पुरुष का ओ मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी हम मध्यम पुरुष की बहुवचन लेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या लेंगी यूयम पत्रवाहका। अब देखो अस्ति, स्तर, संति, असि, स्तर, स्तर, तो क्या देगा यहाँ पर स्तर, स्तर। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे आगे अहम बालिका। अहम देखो यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष की एक वचन ही लेंगे, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया एक वचन क्या होगी, अस्मि, अस्मि। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे यहाँ पर दोनों खाली स्थान दे रखे हैं, इनको भरना है। तो यहाँ पर इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर अहम था तो वयम। अब इसमें देखो यहाँ पर उत्तम पुरुष का बहुवचन है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो सर्वनाम शब्द में भी हम उत्तम पुरुष का बहुवचन ही लेंगे, तो यहाँ पर क्या देगा वयम, वयम। अब यहाँ पर बालिका, बालिका बहुवचन है, तो बालिका है, बालिको, बालिका, तो बालिका, बालिका इसमें, वयम बालिका इसमें, यहाँ पर क्या जाएगा वयम बालिका इसमें है। ठीक है बच्चों, तो अगला देखेंगे त्वम छात्रा असि, तुम छात्र हो, तो त्वम देखो मध्यम पुरुष का एक वचन है यहाँ पर, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन आ रही है असि। तो इसी तरह से हम यहाँ पर यूयम देखेंगे, यूयम मध्यम पुरुष का क्या है बहुवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन लेंगे, तो असि, स्तर, स्तर, यहाँ पर भी क्या देगा स्तर है। और यहाँ पर छात्र है, जो ना तुम छात्रा असि, तो तुम छात्रा, छात्र है, छात्रो, छात्रा, तुम छात्र है, तुम छात्र हो, इसमें छात्र आ जाएगा ना, तुम सब छात्र हो, तो यूयम छात्र है, स्तर है। तो बच्चों आपने ये प्रश्न देखे, इन प्रश्नों को आप कॉपी में भी करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम थर्ड प्रश्न। बच्चों अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन, वाक्यानि लिखता पठत च, वाक्यों को लिखेंगे और पढ़ेंगे। ये जो वाक्य को दे रखे हैं आपको इनको सही क्रम में जमाना है, वयम, यूयम, अहम, त्वम, इनके साथ कौन सी क्रिया आएगी और बीच में कौन से शब्द आएंगे, तो ये आपको उलट सुलट दे रखे हैं, इनको आपको एक क्रम में जमाना है। जैसे वयम, अब आपको पता है कि वयम क्या है, उत्तम पुरुष का, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष की बहुवचन लेंगे, तो आपको पता है अस्ति, स्तर, संति, असि, स्तर, स्तर, अस्मि, स्व, स्म। आपको मैंने बताया था यहाँ पर एक क्रिया अस्ति, स्तर, संति, ये याद ही करनी है आपको बेटा, असि, स्तर, स्तर, अस्मि, अस्मि, स्व और स्म। अब देखो ये तो लाइन आपको लगानी है किसके साथ, ये वाली लाइन तो आपको मैंने बताई दी थी, ये किसके साथ लगानी थी आपको, स, तौ
और ते के साथ, ठीक। और ये वाली जो लाइन लगानी थी आपको किसके साथ लगानी थी, ये वाली लाइन जो लगानी थी वो लगानी थी आपको त्वम युवाम और यूयम, ठीक है। और ये वाली जो लाइन लगानी थी, ये वाली जो लाइन लगानी थी इसके साथ तो आ जाएगा अहम, वयम और यूयम। तो बच्चों ध्यान देंगे कि मैंने आपको बताया था कि अस्थि के साथ तो लगाना है स, तव के साथ लगाना है स्त, ते के साथ लगाना है संति। तो यहाँ देखो वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, वयम कहाँ है, अहम आवाम वयम, यहाँ पर आ जाएगा अहम आवाम और वयम, ठीक है, अहम आवाम वयम। तो वयम देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो वयम के साथ हम क्या लेंगे इसमें से इसमें, क्योंकि वयम उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन लिखी जाएगी, तो वयम इसमें। अब इसमें कौन, अब ये इसमें बहुवचन है तो इसमें बहुवचन कौन सा दिख रहा है आपको, आरक्षकः, आरक्षका, आरक्षकः। तो वयम आरक्षकः इसमें क्या सेंटेंस बन जाएगा, वयम आरक्षका इसमें। इस तरह से देखेंगे यूयम, यूयम देखो यहाँ पर त्वम युवाम और यूयम, ये इसके साथ लगाना है मध्यम पुरुष के साथ, तो असी के साथ तो लगाना है त्वम, इस्ता के साथ लगाना है युवाम और इस्ता के साथ यूयम। तो यूयम के साथ क्या जाएगा, इसमें से इस्ता आ जाएगा। तो आपको ये तो पता हो गया है कि इस्ता आएगा यहाँ पर। अब सुनो आगे देखो यहाँ पर इसी तरह से यूयम है ना, अहम कन्या अस्मि, मैं कन्या हूं। तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा यूयम क्या जाएगी, शिक्षकः स्था है, शिक्षका, क्योंकि ये बहुवचन है और ये भी बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। तो यूयम शिक्षकः स्तः, तुम सब शिक्षक हो। तो अहम, अहम के साथ अब देखो यहाँ अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो अहम के साथ क्या आएगा, अस्मि, तो अस्मि, ठीक है। अहम कन्या अस्मि, मैं कन्या हूं, यहाँ उत्तर में क्या जाएगा, मैं कन्या हूं, तो अहम कन्या अस्मि। इस तरह से त्वम के साथ देखो, त्वम उत्तम मध्यम पुरुष का एक वचन है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। तो मध्यम पुरुष का एक वचन है त्वम, तो त्वम के साथ क्रिया क्या जाएगी, असि, असि क्या जाएगा, असि। त्वम समाज सेविका, असि तुम समाज सेविका हो, तो यहाँ पर आ जाएगा समाज, समाज सेविका, समाज सेविका असि, तुम समाज सेविका हो। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, आपको कर्ता देख करके क्रिया लगानी है और बीच में फिर कौन सा बहुवचन है और कौन सा एक वचन है उसको देख करके आपको लगाना है। तो मैं कन्या हूं, वयम आरक्षका, इसमें हम सब सिपाही हैं, आरक्षका मीन सैनिक या सिपाही, ठीक है। यूयम शिक्षका स्तर, तुम सब अध्यापक हो, मैं कन्या हूं, तुम समाज सेविका हो। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको याद करना ही होगा, अस्ति स्तर संति, असि स्तर स्तर, अस्मि स्वर इसमें। तो अस्ति स्तर के साथ संति, अस्ति के साथ स लगेगा, स्तर के साथ तो लगेगा और संति के साथ ते लगेगा। अस्मि असि के साथ लगेगा त्वम, स्तर के साथ लगेगा युवम और स्तर के साथ लगेगा यूयम। अस्मि के साथ लगेगा अहम और स्व के साथ आवाम और इसमें के साथ वयम का प्रयोग हम करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप इनको अच्छे से याद करेंगे। अब देखेंगे व्याकरण बोध का पहला प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखेंगे व्याकरण बोध का पहला प्रश्न, धातु लिखता है। और धातु, धातु मैंने आपको बताई थी किसको कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। क्रिया मीन्स वर्ब, अर्थात चलना, उठना, बैठना, खाना, सोना, पीना, ये सब क्या थी, क्रियाएं थी। चल, पठ, लिख, बद, हंस, गम, चल, ये सब क्रियाएं थी। और ये बनाना भी मैंने सिखाया था आपको, पठती, पठत, पठंती, पढ़सी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाओ। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, जैसे चलती, चलत, चलंती, चलसी, चलत, चलत, चलामी, चलावत, चलाम। इस तरह से मैंने तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में और तीनों पुरुष के अंतर्गत मैंने आपको बताया था सब कुछ। तो बच्चों आपको याद होगा कि पठ, पठाम, अब पठाम जैसे देखो, पठती, पठत, पठंती, पढ़सी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम। पठाम जो है ये
बहुवचन है उत्तम पुरुष का, तो इसमें धातु कौन सी हो जाएगी? पठ धातु। कौन सी धातु हो जाएगी? पठ धातु। चलाम शब्द में कौन सी धातु हो जाएगी? चल धातु। चल धातु से क्या बना है? चलाम शब्द बना है। इस तरह से गायामी में गई धातु हो जाएगी, गई कह दो, या फिर इसको गाय भी कह सकते हैं। गाय मीन्स गाना, गाता हूँ। चलामी यानी चलता हूँ। पठा यानी पढ़ता हूँ। अस्मि अस धातु है, हम पढ़ते जा रहे। अस्ति इस्ता संति, अस्ति इस्ता इस्ता इस्ता। अब देखो हससी, हससी में कौन सी धातु है? मैंने आपको पढ़ाई भी थी, हस धातु। कौन सी धातु जाएगी इसमें? हस धातु। पिबथ में कौन सी धातु जाएगी? पिबथ में प्यू धातु हो जाएगी, या फिर पा धातु हो जाएगी। कौन सी धातु जाएगी? पा धातु। दो धातु है। लिखाम में कौन सी धातु जाएगी? लिखामी, लिखती, लिखत, लिखंती, लिखची, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखाम। तो लिख धातु हो जाएगी। कौन सी धातु जाएगी? लिख धातु से। और ये लट लकार के हैं सारे, किसका लकार के हैं? लट लकार के। जैसे हसती, हसता, हसंती, हससी, हसत, हसत, हसामी, हसावा, हसाम। तो हससी जो है ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। लिखामा जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है। धावत है, धाव धातु हो जाएगी। इसमें कौन सी धातु हो जाएगी? धाव धातु हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ जो धावता है, धावता शब्द में कौन सी धातु हो जाएगी? धाव धातु हो जाएगी। और धावती, धावत, धावंती, धावसी, धावत, धावत, धावामी, धावत, धावम। तो धावता शब्द जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। आ गया तो समझ में? ये उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? बहुवचन। ये जो हो जाएगा चलाम, चलाम उत्तम पुरुष का बहुवचन। गायामी उत्तम पुरुष का एक वचन। अस्मि उत्तम पुरुष का एक वचन। हससी मध्यम पुरुष का एक वचन। पिबथ मध्यम पुरुष का बहुवचन। लिखाम उत्तम पुरुष का बहुवचन। और धावत, धावत जो है वो आपको मैंने बता दिया अभी कि मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। तो ठीक है बच्चों, आपको ये याद हो गए होंगे। अब देखेंगे हम सेकंड प्रश्न, नोट डाउन कर लेंगे इसको। बच्चों अब हम देखेंगे वाक्यानि लिखत। सेकंड प्रश्न है, वाक्यों को लिखना है आपको। वयम और यूयम दो शब्द दे रखे हैं। वयम का मतलब होता है हम सब, वयम यानी हम सब। ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन दे रखी है। आपको बताया था मैंने, पठती, पठत, पठंती, पढ़सी, पठत, पठत। तो इस तरह से रक्षति, रक्षत, रक्षंती, रक्षसी, रक्षत, रक्षत, रक्षामी, रक्षाव, रक्षाम। तो इस तरह से वयम, इसका हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? वयम रक्षाम, अर्थात हम सब रक्षा करते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा हम सब रक्षा करते हैं। इस तरह से वयम धावाम, इसका अर्थ क्या होगा कि हम सब दौड़ते हैं। धावा मीन्स होता है दौड़ते हैं, धावा मीन्स दौड़ते हैं। हसाम, तो वयम हसाम, हम सब हंसते हैं। वयम, वयम मीन्स हम सब। और हसाव, हसाम, इसके साथ क्या जाएगा? हसाम, तो हम सब हंसते हैं। आपको मिला के लिखना है बस। वयम गच्छाम, अर्थ याद कर लेना इनका। गच्छाम, हम सब जाते हैं। इसका क्या बनेगा? हम सब जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा होगा सबको। आगे देखेंगे इस तरह से यूयम, यूयम चलत है, तुम सब चलते हो, तुम सब चलते हो। यूयम चलत है, तुम सब चलते हो। यूयम उत्तम पुरुष का क्या है? वो मध्यम पुरुष का बहुवचन है। मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष की बहुवचन की जाएगी चलती, चलत, चलंती, चलसी, चलत, चलत। ठीक है ना? तो इस तरह से पठती, पठता, पठंती, पढ़सी, पठत, पठत। तो यूयम के साथ चलेगा। ये यूयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, वो मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी हम मध्यम पुरुष की बहुवचन ही लगा रहे हैं, पठत। तो यूयम पठत। ठीक है, इस तरह से भ्रमत, तो इसको मिला के लिखेंगे, यानी तुम सब घूमते हो। यूयम भ्रमत। ठीक है ना? इस तरह से यूयम नमत है, यूयम नमत है, यूयम नमत है, अर्थात तुम सब नमस्कार करते हो। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि हम सब रक्षा करते हैं, हम सब दौड़ते हैं, हम सब हंसते हैं, हम सब जाते हैं, हम सब चलते हैं,
हम सब पढ़ते हैं, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब घूमते हो और तुम सब नमस्कार करते हो। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इनको आप याद भी करेंगे और नोटबुक में लिख लेंगे। सारे प्रश्नों को आपको PDF देख करके करने हैं।